आज ये टीसीएल के द्वारा और आईआरएसए द्वारा इंडियन रोड सेफ्टी अलायंस के द्वारा देखिए अवेयरनेस का एक कैंपेनिंग के साथ साथ कंपनियों के साथ मिलकर के गाड़ी बनाने वाली कि रोड सेफ्टी के अंदर जिस प्रकार से पूरे भारतवर्ष के अंदर बहुत सारी लोगों की जानें बचा सकते हैं, उसके लिए ये अवेयरनेस और वर्कशॉप का कार्यक्रम इनके द्वारा किया गया। मैं इनको बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और चूँकि सरकार भी इस पर बहुत सारा काम कर रही है और इस प्रकार से सारे लोग मिल कर के अगर काम करेंगे तो हम बहुत सारे लोगों का जीवन बचा सकते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और आदरणीय गडकरी जी के मार्गदर्शन में हमने ये तय किया है कि जो गोल्डन आवर होता है, जब एक्सीडेंट होता है उस समय बहुत सारे लोगों की जानें बचाई जा सकती हैं। इसलिए नियरेस्ट जितने भी हॉस्पिटल होंगे एक्सीडेंट के तुरंत तत्काल बाद उनको कैशलेस 1.5 लाख रुपये तक का एक वीक का उसके उपचार हो और उपचार होने से उसका जीवन बचे। इस तरीके का सरकार ने भी एफर्ट्स किए हैं, सरकार भी इनिशिएटिव ले रही है और प्राइवेट लोग भी इस अवेयरनेस का अंग बन रहे हैं। इसी के माध्यम से टीसीएल के द्वारा भी इस कार्यक्रम को किया जा रहा है। मैं बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और अवेयरनेस स्कूल में हो, बच्चों में हो, सभी में हो और इस प्रकार का एक बहुत ट्री की तरह हम इसको बढ़ाएं तो लोगों को की जानें बचेंगी और लोग अपने परिवार को भी सेव कर पाएंगे। सर, युवा जो है आजकल काफी ड्रंक गाड़ी चलाते हैं, उस पर किस तरीके से? चूँकि हमने अपने जो रोड एक्ट है उसमें काफ़ी सुधार किया है और उसमें सख्ताई से पालन करने के लिए हर डिस्ट्रिक्ट तक, हर जगह तक उसका अनुपालन हो और इसलिए रोड सेफ्टी की एक डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी की भी मीटिंग होती है जिसमें जिलाधिकारी, एसपी और आरटीओ और रोड के जितने भी अधिकारी हैं वो लोग रहते हैं। ऐसे हम ब्लैक स्पॉट को भी चिन्हित करते हैं और जो लोग इन नियमों का पालन ठीक से नहीं करते तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में कई ऐसे हॉस्पिटल हैं जो एक्सीडेंट वाले केस नहीं लेते हैं, उस पर किस तरीके का एक्शन लिया जाए? देखिए, दिल्ली और एनसीआर के अंदर भी हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और लोग अब चूँकि अब जो स्कीम्स हम लेकर आ रहे हैं उस स्कीम्स में हॉस्पिटल को ऐसे केस लेने के लिए मजबूरी है, उसको लेना ही पड़ेगा क्योंकि जीवन बचाना बहुत ज़रूरी है और सरकार ने एफर्ट्स किया और इसीलिए हमने कहा कि हम उसको 1.5 लाख रुपये तक का इलाज उसको करना पड़ेगा और उसको तुरंत एडमिट करना पड़ेगा। कल हमने भी एक MOU साइन किया है हॉस्पिटल्स के द्वारा हॉस्पिटलों के बीच में। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय के अंदर पूरे देश भर के अंदर इसका सख्ताई के साथ पालन किया जाएगा। नीति निर्माताओं, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और नागरिक समाज के सदस्यों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ। मैं आईआरएसए को धन्यवाद देता हूँ जिसने हमें सड़क सुरक्षा पर विचार विमर्श करने और ठोस समाधान निकालने के लिए एक साझा मंच प्रदान किया है। सड़क सुरक्षा और ऊर्जा क्षेत्र एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। सुरक्षित और कुशल परिवहन प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए हमें ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देना। भारत सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों उनको प्रोत्साहित कर रही है ताकि यातायात को सुरक्षित बनाने के साथ पर्यावरण संरक्षण भी सुरक्षित किया जा सके। स्वच्छ ऊर्जा से संचालित वाहन जैसे इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित वाहन सड़क पर सुरक्षित और स्थायी भविष्य की ओर बढ़ने का सही कदम है। मैं भारत के ऑटोमोबाइल उद्योगों से अपील करता हूं कि वे न केवल सुरक्षित बल्कि रिन्यूएबल एनर्जी आधारित परिवहनों को भी अपनाएं। सड़क सुरक्षा को बढ़ाने में नवीकरणीय ऊर्जा का महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। खासकर ग्रामीण और राजमार्ग क्षेत्रों में सौर ऊर्जा आधारित इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना आवश्यक है ताकि सड़कें रात में अधिक सुरक्षित और रोशन रह सकें। बेहतर बैकअप ऊर्जा प्रणाली और सौर ऊर्जा से संचालित ट्रैफिक लाइट्स विशेष रूप से बाढ़ या आपातकालीन निपटने में मदद कर सकती है। पॉलिसी लेवल पर सुरक्षित परिवहन और स्वच्छ ऊर्जा को एक साथ जोड़ना आवश्यक है। भारत सरकार सड़क सुरक्षा और स्वच्छ ऊर्जा को समान प्राथमिकता देते हुए पॉलिसी इंटीग्रेशन पर काम कर रही है। ग्रीन मोबिलिटी और सड़क सुरक्षा के लक्ष्यों को साथ लाकर
हम एक ऐसा पर्यावरण तंत्र बना सकते हैं जो सुरक्षित, ऊर्जा कुशल और पर्यावरण अनुकूल हो। उद्योग जगत के प्रतिनिधियों, पत्रकार बंधुओं और उपस्थित सभी महानुभावों, मुझे ये महत्वपूर्ण मंच से आप सभी को संबोधित करते हुए बहुत खुशी हो रही। सड़क सुरक्षा आज केवल एक यातायात संबंधी मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि यह एक गंभीर सामाजिक और स्वरूप संकट बन चुका है। हर साल स्थायी रूप से प्रभावित होते हैं। ऐसे में सड़क सुरक्षा की मजबूत, सुरक्षित, विकसित और जागरूक बनाने के लिए अपनी ओर से हर संभव प्रयास कर रही है, जिसके लिए यूपी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य सड़क सुरक्षा परिषद यानी यूपी स्टेट रोड सेफ्टी काउंसिल की स्थापना भी की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा परिवहन निगम की बसों, रेलवे स्टेशनों और सार्वजनिक स्थायी पर बड़े पैमाने पर प्रचार किया जा रहा है, जिससे सड़क सुरक्षा का संदेश हर नागरिक तक पहुंचे। आबकारी विभाग के माध्यम से लगातार अवैध शराब और नशे में गाड़ी चलाने के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया जाता है। राज्य भर में गोल्डन आवर रिस्पॉन्स को मजबूत बनाने के लिए एम्बुलेंस नेटवर्क का विस्तार किया जा रहा है। सरकार द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि लोग दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों की सहायता करें और उन्हें कानूनी अड़चनों का सामना न करना पड़े। लेकिन हर कार्य आम जन की भागीदारी के बिना होगा, परंतु इस कार्यक्रम के आयोजक बहुत बधाई के पात्र है, जिन्होंने इतने बड़े और विविध हितधारकों को एक मंच पर लाने का कठिन कार्य किया। मुझे पूरा विश्वास है यदि हम सब मिलकर प्रयास करें तो हम बहुत लंबा सफर तय कर सकते हैं। ईर्षा के सभी सदस्यों का एक बार फिर से धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आप सबके प्रयासों एवं ऐसे मंचों से उपयोगी समाधान निकालकर जाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। उम्र के बीच में होती है, तो ये हमारे जीडीपी के लिए भी काफ़ी लॉस है, क्योंकि ये बड़ी प्रोडक्टिव एज है जिसमें हम एक इतने अच्छे साथी को खो जाते हैं। तो आज का ये जो फाउंडेशन है, ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट से भी इंस्पायर्ड है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज इस प्लेटफॉर्म में इस एसोसिएशन के साथ हम ये शो करना चाहते हैं कि अगर हम मिलकर साथ आएंगे तो हम अपने देश में जो रोड सेफ्टी का जो एक मैसेज है, जो अवेयरनेस और एजुकेशन है, हम वो एजुकेशन अपनी सोसाइटी में ला सकेंगे, ताकि लोगों को एक बिहेवियर चेंज करने का मौका मिले, बेटर रोड ड्राइवर बनने का। आज हमारे देश में जो एक्सीडेंट होते हैं ज़्यादातर ड्रिंक एंड ड्राइविंग के कारण होते हैं, बगैर सीट बेल्ट की गाड़ी चलाने पे होते हैं, रेड लाइट को क्रॉस करने पे होते हैं, स्पीड पे चलाने के होते हैं, या गलत सही की ड्राइविंग पे होते हैं। तो अगर हम इस फाउंडेशन के थ्रू, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू लोगों को एजुकेशन दे सकें, उन्हें जागरूकता दिखा सकें कि प्लीज़ गाड़ी को संभल के चलाइए, रिस्पॉन्सिबली चलाइए, तो ये जो अकस्मात मृत्यु होती है ये हमारे देश में नहीं होगी और हमारा देश एक बड़ा ही सुशल और एक बड़ा ही कारीगर ड्राइवर देश बन के रह जाएगा। सर, वो फाउंडेशन किस तरीके से जागरूक करेगा? देखिए, हमने पिछले 10 सालों से ज़्यादा हमने सबसे पहले तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के साथ एक प्रोग्राम शुरू किया था, बी द बेटर गाय कैंपेन। इस कैंपेन के थ्रू हमने लोगों को बताया कि अगर आप सड़क को चलाते हुए, गाड़ी को चलाते हुए किसी तरह की असुरक्षित हालत करेंगे, जैसे कि आप शराब पी के गाड़ी चलाएंगे, या रेड लाइट को बगैर रोके हुए आप गाड़ी क्रॉस करेंगे, या ओवर स्पीडिंग करेंगे, या गलत सड़क के गलत तरफ गाड़ी चलाएंगे, तो एक्सीडेंट हो सकता है, उसमें आपकी मृत्यु हो सकती है। तो हमने बच्चों को एक सेंट्रल पॉइंट बना के ये एजुकेशन पेरेंट्स के को हमने दी थी। तो सबसे बड़ा जो हमारा एजुकेशन और हमारे फाउंडेशन का माध्यम है वो है अवेयरनेस। हम स्कूल के बच्चों के पास जाते हैं, उनको रोड सेफ्टी के बारे में बताते हैं। हमारी आपने देखेंगे यहाँ पर हमने यमराज एक्टिवेशन किया है, जिसके हम थ्रू यमराज के कैरेक्टर के थ्रू हम बताते हैं कि अगर आप अपनी गाड़ी में रोड सेफ्टी की तरीके से नहीं चलाते तो एक्सीडेंट से आपकी आकस्मिक मृत्यु हो सकती है। और सबसे तीसरी बात हमने क्या किया है, हमने काफ़ी ट्रैफिक सेंटर्स का एक संचालन किया। जैसे अभी गुड़गांव में पिछले साल हमने ट्रैफिक इंजीनियरिंग सेंटर बनाया। इस ट्रैफिक इंजीनियरिंग सेंटर में गुड़गांव के 1100 कैमरों की जो फीड है 218 ट्रैफिक इंटरसेक्शन से एक ही कमरे में आती है, और वहाँ पर ट्रैफिक इंजीनियरिंग के जो लोग हैं वो देखते हैं कि कैसे रोड का उल्लंघन कर रहे हैं, कौन सी रोड की डायरेक्शन ठीक नहीं है, कहाँ पर विजिबिलिटी ठीक नहीं है, या रेड लाइट ठीक नहीं है। तो एक तो सबसे पहले मैनेजमेंट सेंटर हो जाता है, और एक इंजीनियरिंग, रोड इंजीनियरिंग के ऊपर भी हम काफ़ी कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो कुल मिला के एजुकेशनल, टेक्नोलॉजी और कोलैबोरेशन, इन तीनों के माध्यम से Hyundai मोटर इंडिया फाउंडेशन जो है वो रोड सेफ्टी की तरफ अग्रसर हो रहा है। सर, क्या आज IRSA इंडियन रोड सेफ्टी अलायंस के लॉन्च के उपलक्ष्य में
हम लोग सब एकत्रित हुए हैं ली मेरिडियन होटल दिल्ली में। ये प्रोग्राम हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट की सानिध्य में कर रहे हैं। इसमें भारत के रोड सेफ्टी और गृह राज्य मंत्री हमारे अजय टामटा जी आए थे, जिन्होंने इस इरसा के लोगों को और इरसा के प्रोग्राम को लॉन्च किया है। इस प्रोग्राम में हमारे को और आशीर्वाद हर्ष मल्होत्रा जी, श्रीपद नायक जी, मीनाक्षी लेखी जी, नितिन अग्रवाल जी, योगेंद्र चंडेलिया जी और IAS आर विमला जो रेजिडेंट सेक्रेटरी हैं महाराष्ट्र की, उन सब का मिला है। हम सब ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ के साथ जुड़ के ये प्रोग्राम ले रहे हैं और इस पे एक बड़ी मुहिम चलाने की कोशिश कर रहे हैं भारत में, जिससे रोड सेफ्टी एक बड़ा मुद्दा उठ के आए और लोग इस पे जागरूक हो और इस पे काम करें। धन्यवाद।